क्या हुआ है, इसके पीछे कौन सा राज है जिसकी वजह से नानी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया है गौरी और विहान के परिवार को, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो जादू तेरी नज़र के सीरियल में आप सबको देखने को मिल सकता है कि जैसे ही सबको होश आएगा और सब ढूंढेंगे इधर उधर कि गोलू कहाँ है, गोलू कहाँ है, तो सारे घर में ढूंढते रहेंगे लेकिन किसी को भी गोलू नहीं मिलेगा और नानी माँ भी नहीं मिलेंगी। तो सब कहते हैं कि अच्छा फ़ोन करके देखो नानी माँ के पास, हो सकता है कि वो गोलू के साथ हों और यहीं आसपास ही हों। तो नानी माँ के नंबर पर जब कॉल लगाते तो उनका फ़ोन घर पर ही बजता है और सब उस फ़ोन को रिसीव करते हैं। तो कहते हैं कि नानी माँ का फ़ोन तो यहीं रखा है लेकिन इसमें कोई वॉइस कॉल है या वॉइस नोट है नानी का, उसको सुनते हैं। तो जैसे ही गौरी उसको चलाती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा संदेश रहता है जिसे गौरी और गौरी का सारा परिवार खड़ा होकर सुनता है कि नानी माँ कहती है मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने डायन चक्र जो है वो इसीलिए बनवाया था क्योंकि मुझे पता था कि गोलू की शक्तियाँ उससे दूर करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ मुसीबत हम सब पर आ जाएगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर विहान से डायन चक्रव्यूह बनवाने के लिए बोला था ताकि हम गोलू की शक्तियाँ जो है वो नष्ट ना हो, उसे बचा सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो गौरी विहान मुझे माफ़ कर दो, हम गोलू की शक्तियाँ उससे अलग करके उसे बचा नहीं सकते हैं, तो मैं उसकी अच्छी परवरिश करूँगी और उसकी बेहतरी के लिए उसे यहाँ से लेकर जा रही हूँ। और इंसान या फिर मोहना जो है या डायन वंश जो है उसका खात्मा गोलू ही करेगा। गोलू के पास ही यह पावर है तो उसी के द्वारा डायन वंश का नाश हो सकता है। और तुम सब सोच रहे हो कि हम इसके जो पावर है वही से अलग कर दे, तो ये कोई समाधान नहीं है। तो आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब आपकी और गोलू की बेहतरी के लिए ही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद सबके फ़ोन में एक मैसेज आता है, सबके फ़ोन में एक साथ, तो सब उसे देखते हैं और नानी जो है वो बोलती रहती है कि बिना पल के झपकाए आप सब इसे देखते रहिए। इससे होता ये है कि नानी ने सबके दिमाग से गोलू की यादें जो हैं वो पूरी तरीके से मिटा दी है और किसी को भी याद नहीं रहेगा कि गोलू कोई था जो इस घर में पैदा हुआ था या इस घर का बेटा था। जाएंगे और बिल्कुल ऐसा ही होता है, सब के सब सारा परिवार जो है वो बिल्कुल गोलू के बारे में भूल चुका है। और नानी माँ लेकर पहुँच जाती है, रीवा वंशियों का कोई गांव है और वहाँ पर नानी माँ का जो घर है वहाँ वो पहुँच जाती है। और वहाँ जाकर उन्होंने 2 सेवक रखे हैं, मेरे ख्याल से दोनों पति पत्नी हैं। और नानी माँ जाकर पूछती हैं कि मैंने जो तुम दोनों को काम सौंपा था वो तुमने कर दिया क्या? तो वो दोनों कहते हैं हाँ नानी माँ हमने कर दिया है। और वहाँ पर बेटी और सुनहरी डायन को उन दोनों ने कैद करके रखा है। तो गोलू उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। और नानी माँ कहती हैं कि अब इन दोनों डायनों की अकल ठिकाने तो यही लाएगा। तो वो दोनों पूछते हैं कि कौन लाएगा? कि रिश्वा का बेटा। कि रिश्वा का बेटा, बड़े भैया आए हैं, कहाँ है? वो इस तरीके से करता है। तो नानी माँ कहती है कि यही है जो मेरी गोद में है। तो वो दोनों कहते हैं कि ये इतना छोटा सा नन्हा सा बालक इन डायनों से मुकाबला करेगा? तो नानी माँ कहती है ये रिश्वा का बेटा है, दावंश का बेटा है, तो आज इसी में सबसे ज़्यादा पावर है। जितनी शक्तियाँ हमारे में नहीं है, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ इसी में ही है।